नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। हम इसका पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें कि हम 21 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ये सारे प्रश्न आपके CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, द AR कर्व एंड इंडस्ट्री डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल। तो आपका याद रखिएगा कि AR कर्व आपके डिमांड कर्व के किस वाले मार्केट में जो है आइडेंटिकल हो जाता है, यानी सेम हो जाता है। तो याद रखिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका AR और आपका डिमांड कर्व क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड आपका डिमांड कर्व आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम हो जाता है, यानी आइडेंटिकल हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपेक इज एग्जाम्पल ऑफ। ओपेक किसका एग्जाम्पल है? OPEC किसका एग्जाम्पल है? तो 32वें का जो ऑप्शन है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके कार्टेल फॉर्मेशन जो कि हम लोग ओलिगोपोलिस्टिक में देखते हैं, कार्टेल आपके किस में आता है? कोलूजन में, है ना। कोलूजन में कल हमने देखा था कि कार्टेल फॉर्मेशन जो है कोलूजन में होता है। तो ये आपके ओलिगोपोलिस्टिक में देखते हैं। तो ओपेक जो एग्जाम्पल है वो आपके कार्टेल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इज। तो आपका जो मनी सप्लाई है एंड प्राइस लेवल का कौन सा यहाँ पर रिलेशनशिप होगा? तो याद रखिएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आपका मनी सप्लाई प्राइस लेवल के जो है प्रोपोर्शनल होता है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी तो आपका प्राइस लेवल भी जो है क्या करेगा, राइज़ करेगा। क्यों राइज़ करेगा? क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज़ करेगी तो डिमांड इंक्रीज़ करेगा, डिमांड इंक्रीज़ करेगा तो आपका प्राइस लेवल राइज़ करेगा। तो इसी वजह से जो रिलेशनशिप यहाँ पर है आपका कैसा है, प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 34, द कैश बैलेंस अप्रोच वॉज गिवन बाई। वेरी इंपॉर्टेंट, कैश बैलेंस जो है अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा कैश बैलेंस अप्रोच आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा दिया गया है। इसमें न्यूमरस नंबर ऑफ प्रोफेसर्स आते हैं। तो याद रखिएगा कैश बैलेंस अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इंक्लूड कलेक्शन ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा ऑफ देयर कस्टमर्स फ्रॉम अदर बैंक्स। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका 35 का ए, यानी एजेंसी फंक्शन है। ठीक है, एजेंसी फंक्शन है किसका? आपके कॉमर्शियल बैंक का, जिसमें कि जो बैंक होती है वो कलेक्शन रखती है चेक्स का, ड्राफ्ट्स का एंड बिल ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है, ऑफ देयर कस्टमर फ्रॉम अदर बैंक। ठीक है, दूसरे बैंक के जो है अपने ही कस्टमर का अगर दूसरे बैंक में खाता तो उसके लिए जो है आपके चेक, ड्राफ्ट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है रखती है कोई भी बैंक, तो उसको बोलते हैं हम लोग एजेंसी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एजेंसी फंक्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो कौन सा आपका एपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडिया में, उसका मतलब प्रोवाइड करता है आपका क्रेडिट? तो याद रखिएगा नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो ये आपका एपेक्स बैंक है आपके एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया में। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 37 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वुड लीड टू फॉल इन डिमांड ऑफ मनी। कौन सी ऐसी जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है जो कि डिमांड ऑफ मनी को क्या करता है, कम कर देता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आप जो है मनी की डिमांड कम करोगे, आप बैंक से लोन लेना कम स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है। जैसे मान लो कि 6% था, 6 से अगर 7% हो गया तो आप कम लोन लेना प्रेफर करोगे, यानी कम मनी की डिमांड करना प्रेफर करोगे। तो इंक्रीज इन रियल इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपके फॉल कर देता है डिमांड फॉर मनी। तो 37 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से रेट से जो है आपकी कॉमर्शियल बैंक पैसा उधार लेती है आपके रिजर्व बैंक से? तो कौन सा ऐसा यहाँ पर रेट होगा? ओके,
तो याद रखिएगा कि बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट से जो है आपके उधार लेती है कोई भी कॉमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, जैसे आपका यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो ये जो है पैसा उधार जो है आरबीआई से कौन से वाले रेट पे लेती है, तो बैंक रेट पे लेती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड कोलेट्रल लोन्स अगेंस्ट, जो है कोलेट्रल लोन किसके अगेंस्ट आपकी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है, तो याद रखिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो है कोलेट्रल बैंक जो है आपके कॉमर्शियल बैंक कोलेट्रल लोन्स प्रोवाइड करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमर्शियल बैंक जो है कोलेट्रल लोन्स किसके ऊपर प्रोवाइड करती है, आपके जो आपके गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है उसके ऊपर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस डील विथ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को साइंस बोला गया और डील जो है आपके मनी यानी वेल्थ से करती है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो आपका 40वां क्वेश्चन है, 40वें का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर साइंस भी कहा गया है एंड साथ ही साथ वेल्थ है ना, ये आपके वेल्थ से रिलेट कर रही है। तो ये क्या मतलब किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया, याद रखिएगा कि जो साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, तो यहाँ पर जेबी से के द्वारा ये कहा गया है। तो 40वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका जेबी से। ओके, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, आपके बीए के लिए इम्पोर्टेंट होगा। गुड्स आर नोन एज स्कार्स गुड, कौन सा गुड आपका स्कार्स गुड की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो गुड होते हैं, इकोनॉमिक गुड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार्स गुड, यानी वो गुड क्या होता है, कम मिलता है मार्केट में। 42 क्वेश्चन देख लेते हैं। इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, कौन सा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन है, तो याद रखिएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम कंटिन्यूअस कंजप्शन करते जाते हैं किसी भी कमोडिटी का, तो हमारी जो यूटिलिटी होती है वो लगातार आपकी गिरती जाती है ना, डिक्लाइन करती रहती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी डैश टाइप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप के आपके होते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यानी 4 तरीके के आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिलेटेड टू डैश ओनली, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किससे रिलेट करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट रन से डील करता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद रखिएगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है शॉर्ट रन में क्या होता है, आपका एक फिक्स फैक्टर होता है और एक वेरिएबल फैक्टर। सपोज आप जो है कैपिटल को क्या ले लेते हो, फिक्स फैक्टर, ठीक है, कैपिटल को फिक्स फैक्टर ले लेते हो, एफ लिख दे रही हूँ यहाँ पर, एंड आपका लेबर एज अ वेरिएबल फैक्टर होता है। शॉर्ट रन जो होता है 1-2 महीने का जो है टाइम है, तो आपको जो है फिक्स फैक्टर एक रखना है और वेरिएबल फैक्टर में आप जैसे लेबर रख रहे हो, लेबर को आप लगातार वेरी कर सकते हो जैसे जैसे अगर आपका प्रोडक्शन इन्हेंस करना है तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है इंक्रीजिंग है ना, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, आपका रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और हम क्या कहते हैं, रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं और ये 3 तरीके के होते हैं, एक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न, एक आपका डिक्रीजिंग रिटर्न एंड एक आपका नेगेटिव रिटर्न होता है। तो 3 तरीके का होता है आपका रिटर्न टू फैक्टर, पहला आपका इंक्रीजिंग, दूसरा डिमिनिशिंग या फिर उसको डिक्रीजिंग भी कहते हैं, एंड तीसरा आपका नेगेटिव होता है, ये आपका शॉर्ट रन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द टोटल डैश कर्व विल हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सा कर्व आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, वेरी इजी क्वेश्चन। ये आपका फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, चाहे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप लिख लो यहाँ पर, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल कर्व होता है। नेक्स्ट हमारा है सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप्स, तो आपका हमेशा सप्लाई कर्व कौन सा स्लोप करता है, नेगेटिव करता है कि पॉजिटिव या फिर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो याद रखिएगा अपवर्ड स्लोपिंग या फिर पॉजिटिव स्लोपिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्राइस इंक्रीज़ करती है तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज़ करती है। ये आपका प्राइस वाला एक्सिस है और ये आपका सप्लाई वाला एक्सिस है।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस राइज करेगा ना, वैसे वैसे आप सप्लाई ज़्यादा करते रहोगे मार्केट में, क्योंकि आपको फ़ायदा क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। इस वजह से जो आपका सप्लाई का कर्व होता है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारा डैश इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मार्केट पॉलिसीज़। कौन आपके सेंटर में होता है और सारे मार्केट पॉलिसीज़ के? तो प्रोडक्ट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल मार्केट पॉलिसीज़, यानी सेकेंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इन लॉन्ग रन द फर्म इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इन लॉन्ग रन द फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न। लॉन्ग रन में जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपका जो वो होता है, क्या बोलते हैं कि फर्म होता है, क्या अर्न करता है? याद रखिएगा कि लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है कोई भी फर्म, ठीक है। ये हम परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग रन में जो फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन वाली, वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। वहीं पर अगर शॉर्ट रन होता तो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट कहेंगे। ओलिगोपोली मीन्स क्या होता है आपका? तो याद रखिएगा ओलिगोपोली मीन्स आपका क्या होता है? फ्यू सेलर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग कब करेगा आपका पेनिट्रेशन प्राइस? तो यहाँ पर ऑप्शन लो प्राइस इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज अडॉप्टेड बाय अ फॉलोइंग लो प्राइसेस, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल द डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट विल, क्या होगा आपका 51 का? तो याद रखिएगा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर आप दो तरीके के प्रोडक्ट होंगे, एक आपका होता है सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, एक आपका होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? जब आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूट गुड में आएगा चाय और कॉफ़ी। जब आपके चाय की कीमत यानी टी की कीमत जो है क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। इसकी प्राइस अगर बढ़ जा रही है टी की, तो आप कॉफ़ी की डिमांड करते हो, ठीक है। कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है? फिर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशनशिप है आपका? डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी एक के प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड के केस में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या होता है? जैसे कार और आपका क्या हो गया? कार हो गया और पेट्रोल हो गया, ठीक है। कार की पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ गया, सपोज पी फॉर पेट्रोल मैं लिख रही हूँ, पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ गई तो कार की डिमांड क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल। सपोज पेट्रोल का प्राइस जो है क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा, है ना। इसकी कीमत जो है प्राइस जो होगी फॉल हो जाएगी। तो डिमांड फॉर कार क्या हो जाएगा? डिमांड जो है कार की क्या करेगी? आपकी कार की डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर इंक्रीज कर गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी आर ऑफ डैश टाइप। कितना का प्राइमरी फंक्शन होता है? वेरी इजी, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दो ही फंक्शन है आपका, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस में आपके दो फंक्शन आते हैं मनी के। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यानी ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 53 क्वेश्चन है द मनी सप्लाई इफेक्ट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज। इट एक्सप्लेन्ड बाय, किसने इसको एक्सप्लेन किया था कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज करेगी तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, किन्स को तो आप पढ़ ही लीजिएगा। आपके अगर एग्जाम देने वाले हो तो आप किन्स को ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि इनसे जो है 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। और मैं भी आगे कुछ जो आपके वीडियोस आएंगे जिसमें कि मैं किन्स को कवर करवाऊंगी क्विज के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला था कि अगर मनी की सप्लाई जो है इंक्रीज करती है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। SDR क्या होता है? आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, कहाँ जो है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स का कहाँ यूज़ किया जाता है? 54 का जो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। SDR एज अ गोल्ड होता है ना। ये आपके किसके कहाँ पर आपने पढ़ा होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ब्रेटन वुड के सम्मेलन में जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बना था। चलिए आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई है? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा SDR आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ, किसके जगह पे यूज़ किया जाता है? गोल्ड के जगह पे यूज़ किया जाता है। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। इज अमॉन्ग द फॉलोइंग क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय
आरबीआई। कौन सा इसमें जो है क्वालिटेटिव, दो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है, एक आपका क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो 55 का हो जाएगा मोरल सुएशन जो होता है वो आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है आरबीआई का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाई, मनी मार्केट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो 56 का आपके आंसर हो जाएगा ए, यानी मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाया जाता है, आपके आरबीआई के द्वारा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपके आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। तो मनी मार्केट को जो कंट्रोल करता है वो आरबीआई ही करता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन द फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप, फाइनेंशियल मार्केट को कितने टाइप में विभाजित किया गया है, तो याद रखिएगा ये भी आपका 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, फाइनेंशियल मार्केट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस बाई, वेलफेयर जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो किसके द्वारा दिया गया है, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है आपका वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद, वेरी इजी क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, तो आपका इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल के जो इकोनॉमिक बिहेवियर से डील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। लास्ट हमारा क्वेश्चन है द पॉइंट इलास्टिसिटी वाज प्रोपाउंडेड बाई, वेरी इंपॉर्टेंट, 60वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो है आपके पॉइंट इलास्टिसिटी बताया गया है। आप सभी को पता है 5 तरीके से हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, है ना। ये जो है कई तरीके हैं आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड किसके द्वारा आपके बताया गया, तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा बताया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही आप क्वेश्चन को आगे भी देखेंगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू रहेगी। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और जो है आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बैच जो है PHU स्टडी कैपिटल यूट्यूब चैनल पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी हमारा आप जो है कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। आपको वहाँ पर सारे लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ ही साथ मैराथन भी आपको एग्ज़ाम टाइम में दिया जाएगा एंड आपके सारे डाउट को भी क्लियर किया जाता है, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपको हर तरीके का सपोर्ट दिया जाता है। तो आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी पसंद लग रही है आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, जिससे ये सीरीज़ कंटिन्यूड रहे, एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद, जुड़े रहिए।